सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध। जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। आप मुझे ना छोड़ें। हाँ? नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी, आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो, वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है, पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे। इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ, उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा, परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इससे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए, उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में।
सारा जीवन किसी ने दया के दो शब्द ना कहे मुझसे, और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, पर जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? जो अधर्म आज तक हुआ वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चेतना का द्वार है, बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है, अपनी गरिमा पे पुनः लौटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है, वहां सबका सत्कार है। गंगा, यमुना, ऐरावती, सरयू, माही, ये सब नदियां हैं, और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती हैं। वहां उनका ना भेद होता है, ना ही नाम। उसी प्रकार जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अडिग रहेगा। स्कूल जाते हैं। अच्छा ऐसा करो, कौन करता है ऐसा करो, चलो ऐसा करो। सर 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 ऐसा करो, ठीक है सर ऐसा करो। गलती हो जाता है, चलिए पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई करोगे। अरे तुम क्या पढ़ के क्या बनोगे, क्या बनना है, पढ़ोगे, पढ़ के क्या बनना है? कुछ बनना नहीं है। तुम्हें क्या बनना है? पुलिस। वाह, तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सेक्रेटरी। अच्छा पीएम बनने का मन नहीं करता है? सर आपके जैसा बनने का मन करता है? चाय वाले हम।
गोपाल योगी जी, मुझे समाधि की अवस्था तक अष्टांग योग का प्रशिक्षण देने के लिए धन्यवाद। यह तो आपकी मनुष्य लीला है प्रभु कि मुझे आपकी भक्ति का अवसर देने के लिए आपने 12 मास तक मुझसे अष्टांग योग की शिक्षा लेने का यह प्रसंग उपस्थित कर दिया। अन्यथा आपके योग से परे और कोई योग ही नहीं है प्रभु। आप तो सर्वोच्च साध्य ऐसे परमात्मा है। अष्टांग योग सिद्ध करने के पश्चात भी मेरी साधना में जो अभाव रह गया हो वह दूर हो जाए, ऐसा मार्गदर्शन मुझे दीजिए प्रभु। अष्टांग योग का फल निर्विकल्प समाधि की स्थिति है, पर माया के प्रभाव से उस स्थिति में भी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए निर्बाध और परम कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा से ब्रह्म के साथ अपने आत्मा की एकता करके शुद्ध गुणातीत ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके परब्रह्म की भक्ति करना अति आवश्यक है। वही उत्तम निर्विकल्प निश्चय की स्थिति है और वही सर्वोच्च कल्याण है। आपने अतिशय कृपा करके मुझे ऐसे दुर्लभ और नवीनतम दर्शन का प्रशिक्षण दिया है प्रभु। एको वशी सर्वभूतानांतरात्मा एकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थतम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। अष्टांग योग सिद्ध करने से भी जो आज तक नहीं हुई, ऐसी परिपूर्णता की अनुभूति आपकी उपस्थिति से हो गई। बहुत प्रतीक्षा करवाई आपने, बहुत प्रतीक्षा करवाई। गोपाल योगी जी, हाँ, आप मेरे साथ मेरे आश्रम में ही रह जाइए प्रभु। आप जैसे निर्मल अंतर के मुमुक्षु के साथ रहने के लिए और आपसे अष्टांग योग की शिक्षा पाने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ।
थोड़ा इसका भी सेवन कीजिए। ये ग्रहण कीजिए प्रभु। सर्वप्रथम कुछ ग्रंथों के अभ्यास से आपका प्रशिक्षण आरंभ होगा। जी। अयुतो मे आत्मा, अयुतम चक्षुः, अयुतम मे श्रोत्रम, अयुतो मे प्राणः। अति सुंदर। अयुतो मे अपानः, अयुतो मे व्यानः, अयुतोऽहं सर्वः। ग्रंथों के अभ्यास के बाद अब नेति, बस्ती, कंजरी, नौलिका, शंख, प्रक्षालन, धौती, त्राटक आदि हठ योग की क्रियाओं का शिक्षण होगा। ऐसा क्या था जिसके कारण कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोक सकने में असमर्थ हो जाती थी। कभी हिम प्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछौना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक स्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर उनकी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। ऐसे विपरीत हालात में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्य क्रम के साथ
कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रीति का पोषण करता रहेगा। आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं, वैसा केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पांव, खुले शरीर, अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया। जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ विश्वम्भरम, जय बद्रीनाथ। अरे इस चरण छाप में ऊर्ध्व रेखा के साथ सारे 16 चरण चिन्ह। ये तो स्वयं परमात्मा के चरणों की छाप है। कहाँ है वो?